सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स का क्या प्रश्नावली नंबर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्लास टेंथ का प्रश्नावली नंबर कौन सा 8.1 कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग 8.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली नंबर कौन सा 8.1, यानी कि हम पढ़ा दिए थे पहला लेक्चर में। यहाँ पर तीसरा लेक्चर में हम पढ़ाए थे 1 से 4 तक के क्वेश्चन हम बता दिए थे, है ना। 4 तक के क्वेश्चन बता दिए थे और अगला 5वां से बताना था हमें। 5 से लेके आज लगभग 8 क्वेश्चन होने वाले हैं, 8 और 9। देखिए मेन बात क्या होता है कि इसमें हम 20 या 30 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा जीबी का हो जाता है और इसमें अपलोड करने में दिक्कतें बहुत आती है, इसलिए हम कम क्वेश्चंस बनाते हैं। और सिलेबस भी बहुत छोटा है, हम सिलेबस भी कवर कर देंगे और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना, रिवीजन भी कर लीजिएगा और इस पर हम वन शॉट भी कराएंगे जब सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, यदि क्या है, यदि यहाँ पर लिख भी देते हैं, है ना। यदि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। है तो क्या है तो साइन ए इंटू यहाँ पर इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, मान ज्ञात करें या इसी को ज्ञात करने के लिए बोल देगा परिकलित करें, यानी इसी को कहते हैं परिकलित भी करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको उतारेंगे। क्या करेंगे, इसको लेस गो करेंगे, यहाँ पर इसको उतारेंगे। 8 यहाँ पर क्या है, जो है 15 जो है यहाँ पर क्या है, गुणे में है, तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो इससे हटा देते हैं, इधर गया तो क्या में आ गया, बटा में आ गया। तो ये देखिए कॉट का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कॉट का जो फार्मूला होता है, कॉट ए का फार्मूला हो जाए कॉट थीटा मान लेते हैं। थीटा मानिए, ए मानिए, बी मानिए, कुछ भी आप मान सकते हो, उससे नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, b/p होता है, इसका फार्मूला होता है। तो इसका क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा, b/p। देखिए 8 का मान कितना आया, b का मान कितना आया, तो b का मान आया 8 है और p का मान कितना आया, तो 15 आया। तो देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया है करके लिख सकते, दिया है, यहाँ पर दिया है कितना, यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान 8 है, b का मान 8 है और p का मान 15 और h का मान हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। तो हम आपको फार्मूला एक बताए थे पाइथागोरस से, क्या पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय वाला हम फार्मूला एक बताए थे। h का फार्मूला क्या होगा, h बराबर रूट का p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। h का जो फार्मूला होता है, हमें कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्ण का फार्मूला बिठाना पड़ता है। तो फार्मूला कौन सा था, रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे मान, इसको रूट का रूट ही छोड़ देंगे। p का मान देखिए, p का मान कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस से प्लस देंगे। यहाँ पर b का कितना है मान,
8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कर दिए है ना। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्या, रूट का रूट छोड़ देंगे और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का आप स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर 15 का जब स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, तो 225 आएगा। कितना आएगा, 225। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 225 प्लस का ये 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का जो स्क्वायर कितना आएगा, तो 64 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 64। ये सब रूट में है, 64 आएगा है ना। अब इसको जोड़ देते हैं, 225 को यहीं पर जोड़िए ना, 225 को यहाँ पर 225 को 64 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 या 4 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 2 और 6 कितना होगा, 8 होता है, और यहाँ पर 2 का 2 तो कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे रूट का 200 कितना है, 89, यानी 89 हो गया। यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, वर्गमूल यहाँ पर रूट में है तो यहाँ पर इसका वर्ग कितना होता है, जब 17 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 289 यानी कितना आ जाएगा, क्या है 90, यानी 90 से एक कम 89। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, इतना आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 17 का मान आ गया है, मतलब एज का मान आ गया कितना, 17 आ गया है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोगों को ज्ञात करना है, अब हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करने क्वेश्चन देखना है क्या है, साइन ए, क्या बोल रहा है, साइन ए, साइन ए जो है तो साइन ए को यहाँ पर लिखेंगे, साइन ए, साइन ए बराबर कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज जैसा कि ये बोल रहा है त्रिभुज, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं, साइन ए है तो मान लेते हैं ये साइन है, साइन मतलब ए है, ये बी है, ये सी है। कुछ किसको भी मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ए बी सी, ये क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर देखिए बी जो है इसको क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, ए को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो थीटा जब माने तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी बेस जो हो गया तो बेस कितना है मेरा, 8 है। यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी पी का मान कितना है, ये जो लंब है क्या बताए थे, थीटा का जो सामने होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो लंब के लिए क्या बताए थे, यानी इसका मान पी, ये क्या हो जाएगा 17, यानी 17 ये है, कितना है 17, कर्ण का मान 17, हाइपोटेनस का मान है ना। अब देखेंगे साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए बराबर कितना आएगा, तो साइन ए का फार्मूला हम बताए थे क्या, पी बटे में एच। तो पी का मान कितना आएगा, यहाँ पर है पी का मान ये है, क्या है, पी का मान ये वाला है, तो पी का मान कितना है, तो 15 है, फिर बटे में एच का मान कितना है, तो 17 है, तो यहाँ पर 17 है ना। अब सेक है तो सेक महोदय को यहाँ पर लिखिए है ना, यहाँ पर देखिए सेक महोदय को लिख दिए, यानी सेक ए को लिख दिए। तो सेक और ए का फार्मूला क्या होता है, बी बटे में एच होता है, क्या होता है, बी बटे में एच। तो इसका मान लिखेंगे, अब बी का मान कितना है, तो 8 है, और एच का मान कितना है, तो एच का मान 17 है, एच का मान 17। लीजिए आपका आंसर इतना ही है। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, यस और नो में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, क्या लिखिएगा, यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ हमें इतना तक आ गया है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक कहीं आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में देखिए आप लोग बेर बेर हम बताते हैं, कमेंट बॉक्स में होता है ना जो, आप लोग कुछ भी टिप सकते हैं उसमें, जो क्वेश्चंस हैं क्या, जो क्वेश्चंस है उसको भी आप लोग डाल सकते हैं, मतलब कि टाइप कर सकते हैं, टाइप करके भेज भी सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कि हर एक कमेंट बॉक्स को हम देखते हैं, कौन क्या लिखता है, बुरा भला ये सब लिखता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमें प्रवाह नहीं पड़ने वाला है ना। पढ़ा रहे हैं, कुछ जो जल रहा है जलने दो, हम जलाते रहेंगे है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन अगला देखेंगे, यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछिए है ना। देखिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ना,
इंक इसमें डाल लेते हैं हल्का फुल्का। यहाँ पर इंक हम इसको डालेंगे। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा, आप लोग वेट करिए अभी 1 मिनट्स इसको इंक हम डाल देते हैं ना। बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, डलाइयो नहीं रहेगा। चलिए इतना बहुत है। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे 5वां नंबर सवाल को। 5वां नंबर सवाल को अब हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम मिटा दिए। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, डील करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि, क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन को हम, यदि साइन थीटा बराबर 13/15 13/12 हो तो क्या हो, तो साइन ए के अन्य सभी त्रिभुज क्या त्रिकोणमिति, हम यहाँ पर कॉपी में लिखे, बुकवा हमारे पास सही है, नहीं घर पे है ना। त्रिकोणमिति का अनुपात प्रकलित करें, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो फार्मूला हम बताए थे, क्या का फार्मूला बताए थे, यहाँ पर साइन का भी बताए थे, कॉस का भी, ये सब का हम बताए थे, तो उसको भी हम बताने वाले। सबसे पहले इसको देखेंगे, डील करेंगे। हमें बोला है त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो अनुपात हम आप लोगों को बताए थे। त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है उसको आप लोगों को बताए थे। कौन कौन अनुपात होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। इस प्रकार से हम बताए थे, तो उसको भी हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम लोग डील कर लेते हैं, है ना। देखिए साइन है, साइन का जो फार्मूला हम बताए थे, क्या, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, P/H। तो P का मान कितना है, तो P का मान यहाँ पर 13 है, और B का मान कितना, H का मान कितना है, H का मान 12 है। कितना है, 12 है। अब हम लोग डील करेंगे। यहाँ पर H का भी मान आ गया, P का भी मान आ गया। अब घट किसका रहा है, तो घट रहा है B का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे B बराबर पाइथागोरस से, यहाँ पर भी मान को किसका घट रहा है, तो B का, तो वाट लगाएंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे B बराबर क्या, रूट में P का स्क्वायर, क्या, रूट में P का स्क्वायर और H का स्क्वायर, है ना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, क्या लिखेंगे, यहाँ पर B का मान B लिख दो। P का मान कितना है, 13 है। 13 का कितना मान होगा, 13 का यहाँ पर माइनस का माइनस लिख दिया, और H का मान कितना है, तो 12 है। अब स्क्वायर करेंगे इसका, 13 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, रूट में 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169। कितना आएगा, 169। यहाँ पर माइनस देंगे, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144, यानी 144। अब 169 में से 144 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग 25। और जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी इसका मान कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या, P का मान आया है 13, H का मान कितना है, 12, यहाँ पर B का मान कितना है, तो B का मान जो है 5 है। कितना है, 5 है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अब हम लोग लिखने वाले हैं अनुपात, त्रिकोणमितीय वाला अनुपात जो हम बताए थे। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात,
मितीय अनुपात, क्या अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात जो है लिखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बटे में H। यहाँ पर P बटे में H। अब P का मान कितना है, तो P का मान कितना है, तो 13 है, तो 13 देंगे। यहाँ पर B का मान कितना, सॉरी H का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 देंगे। तो हम इसी प्रकार से साइन कॉस थीटा इस सब को लिख देंगे। यहाँ पर साइन कॉस थीटा का क्या होगा, B/H। यहाँ पर B/H का फार्मूला क्या है, यहाँ पर B का मान कितना है, तो B का मान 5 है, 5 यहाँ पर देंगे। फिर H का मान कितना है, तो H का मान 12 है, तो 12 यहाँ पर देंगे। अब किसका निकालेंगे, tan थीटा का। tan थीटा का क्या होगा, तो tan थीटा का होगा यहाँ पर P बटे में B, तो P बटे B यानी P का मान कितना 13, 13 बटा में P का मान कितना, तो 5। इसी प्रकार से सबका निकालना है। और कॉसेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जस्ट अपोजिट, इसी का अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट कर दो, क्या 12 ऊपर ले चल जाओ, फिर यहाँ पर 12 ऊपर चल जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। यहाँ पर इसका अपोजिट कर दो 12 बटे में 5, इसका अपोजिट कर दो कितना 5 बटे में 13 आ गया। इसका ये वाला है और इसका ये वाला है और इसका ये वाला है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। देखिए अब ये कौन सा सवाल था, ये सवाल नंबर 5 था। कौन सा था, तो सवाल नंबर 5 था। हम 5 तक बता दिए है ना। यहाँ पर अब देखेंगे, इतना आप लोगों को आंसर आया है तो आपका सही है, वरना नहीं आया है तो आप लोग मानिए कि गलत है ना। चलिए तो यहाँ पर 5 नंबर सवाल को आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो में जवाब दीजिएगा, है ना। आप लोग थोड़ा सा हंस दीजिए। नन्हा मुन्ना कैसे बनाया जाता है जी। आप लोग एकदम मोबाइल लिए होंगे हाथ में इस प्रकार से और टिप रहे होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर बैठे होंगे, आराम से क्लास देख रहे होंगे, अपना क्लास देख रहे होंगे मुकेश भैया का। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना तक बता दिया है ना। यहाँ पर देखिए हमने 5 क्वेश्चन तक बताया, कितना 5 क्वेश्चन बताया और 4 क्वेश्चन बताया। तो अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो छठा क्वेश्चन करेंगे, इसमें नो डाउट सीरियल बाय सीरियल करना है। अब देखो छठा नंबर अब हम लोग क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, तो आप लोग छठा के लिए तैयार हो जाइए। क्या होइए, तैयार हो जाइए, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, है ना, बेल्ट उल्ट लगा लीजिएगा, कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और बेल्ट लगा लीजिए। अब हम लोग फ्लाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही डाउटवर क्वेश्चन है ना, डाउट वाला बहुत ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कर है, यदि कोण ए, क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो तो जहाँ कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं, थीटा नहीं है भाई, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, है ना। देखिए कॉस थीटा बराबर, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस, फिर बोल रहे थीटा, कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या है, दोनों बराबर है ना। और हमें दिखाना क्या है, कोण ए बराबर कोण बी, प्रूफ करके हमें दिखाना है ना। यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग प्रूफ करके बता देंगे। यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज क्या है बनाएंगे, तो इसको मान निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पर इसका जो होता है, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आप लोगों को बताया गया है, मान कितना होता है, B/H होता है, कितना होता है, B/H होता है। तो B/H यहाँ पर A के लिए B/H हो गया, है ना। अब देखिए, अब बराबर दीजिए, बराबर दे दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे नहीं बनाइए, सबसे आसान ट्रिक है, पता है कैसे। यहाँ पर इसको मान लीजिए, क्या A मानिए, B मानिए, C मानिए, है ना। कोण A और B को क्या हमें प्रूफ, इसको थीटा मानिए, क्या मानिए, इसको थीटा मानिए।
अब देखिए इसका कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई पी, यानी बी बाई पी। तो इसका बी कौन सा हो जाएगा, इसका बी जो होगा कौन सा, ए सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ए सी। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं बी बटे में एच, पहले लिखेंगे क्या, बी बटे में एच, फिर यहाँ पर भी बी बटे में एच, क्या बी बटे में एच, है ना। इतना लिख दिए, इसमें नो डाउट। अब देखिए बी जो है कोण ए के लिए, क्या कोण ए के लिए बी क्या है, बी जो है ये वाला होगा। कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका तो मान ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए और सी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी, फिर बटा देंगे, बटा है तो बटा देंगे, एच अब निकालेंगे, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी जो है ये कर्ण हो जाएगा, है ना। अब बराबर है, बराबर दे दिए, बी का मान अब कौन किसके लिए, कौन बी के लिए। तो कौन यहाँ पर है बी, कौन यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर आप थीटा मानेंगे, तो थीटा वहाँ पर मानेंगे, तो बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, आधार। ये वाला क्या हो रहेगा, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये वाला जो कर्ण रहेगा ही रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा वो, क्योंकि यहाँ पर झुका हुआ है 60 डिग्री पर, है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमने कहाँ बताया, यहाँ पर बी जो है, बी इसका कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, क्या बी और सी हो जाएगा, क्या फिर बी और सी इसका आधार हो जाएगा। और अब कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण ये वाला होगा। कौन सा होगा, ए और बी वाला रहेगा जो कर्ण होगा, है ना। ये ए बी से ए बी खत्म, है ना, तो बचेगा क्या, ए सी बराबर में बी सी। अब ए सी से सी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब बचेगा यहाँ पर ए बी बराबर, सॉरी ए बराबर बी। क्या बचेगा, ए बराबर बी। यहाँ पर कौन भी लगा सकते हैं अपने मन से, है ना। तो इसका राइट आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखिए तो यहाँ पर यही तो प्रूफ करके हमने लाना था, आ गया इसका। यहाँ पर लिख भी सकते हैं LHS RHS का मान ही नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, ये वाला कोण ए है और कोण बी है, सॉरी कोण ए है और कोण बी है, जो क्या है अपने आप में बराबर है। क्या है, अपने आप में दोनों बराबर है, क्या है, बराबर है। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को ध्यान करके रखिएगा, है ना। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, क्या पूछा नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है ना, नहीं जाता, केवल कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना होता है, पूछा नहीं जाता है ना। यहाँ पर देखिए एक और सवाल है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सवाल है ना। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर अब सवाल हम लोग देखेंगे, 7वां नंबर अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर फटाफट से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मिटाने वाला कहाँ रख दिया भाई। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर सवाल यहाँ पर है, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 7वां नंबर अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 7वां नंबर बहुत ही क्वेश्चन हैवी है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए यदि cot थीटा बराबर, यदि cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 7 बटे में इतना है, 7 बटे में 8 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो कितना मान दिया गया है, मान है इसका दिया गया है, यहाँ पर मान दिया गया है 1 माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट में फिर 1 प्लस का साइन थीटा, है ना, इसमें भी ब्रैकेट में। अब बटा में क्या, अब बटा में है कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, है ना। यही क्वेश्चन है, आप लोग देखिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। यहाँ पर मार्क कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, हम एक टेक्निक है जो बहुत ही शानदार है ना, हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं। अब आप लोग क्या करेगा, इसको मानिएगा क्या, ये इसका फार्मूला आता है cot का b बटे में p, होता है ना।
तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला निकले उसे डिस्डेट नहीं करना है ना। सबसे टेक्निक निंजा टेक्निक है। देखिए ये इसमें कुछ सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। सॉल्व इसको पहले करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ये माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं। इसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे। ए प्लस है तो प्लस, यहाँ पर इसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो इसका देखिए फॉर्मूला एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी या ए प्लस बी। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उसमें नो डाउट है ना। देखिए यही वाला फार्मूला है कि नहीं है? आप लोग देखिए मिलाइए। तो इसी फार्मूला, यही वाला जब फार्मूला है तो इसको लिख नहीं देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर कैसे लिख देंगे? यहाँ पर देखिए लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी सॉरी इसमें प्लस है, इसमें क्या है? माइनस है। तो इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, क्या? कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर जो होगा कितना आएगा? 1 ही होगा, माइनस तो माइनस, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में, अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब क्या है? अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? इसका फार्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फार्मूला पढ़े हुए हैं? 1 माइनस का साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यहाँ पर इसी प्रकार से ये भी दे देगा 1 माइनस का कॉस थीटा होता है जो साइन थीटा होता है। तो देखिए ये वाला जो फार्मूला है कहाँ पर बैठ रहा है? यहाँ पर केवल स्क्वायर लगा दिए ये वाला में। तो केवल स्क्वायर लगाने से कुछ होता नहीं है ना। हालांकि उसमें भी लग जाएगा, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, क्या बात। यहाँ पर देखिए इसमें भी स्क्वायर लगेगा तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा। कितना आसान ट्रिक है जी। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? इसका जो है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं क्या? एक संदर्भ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कॉस थीटा बटे में क्या? साइन थीटा। ये किसका फार्मूला होता है? आप लोग फटाफट से बताइएगा ये किसका फार्मूला होता है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टिप दीजिएगा, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? टिप दीजिएगा। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोग टिप दीजिए। यहाँ पर कौन सा होता है? कॉट थीटा होता है। अगर स्क्वायर लगा देंगे इस पर भी तो यहाँ पर नहीं लगेगा, लगेगा, ज़रूर लगेगा। जब दोनों पर है तो इस पर भी लगेगा। कौन सी डिस्डेट करने वाली बातें हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है? कॉस थीटा, कॉस बोल रहे हैं हम, कॉट बोलने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के लिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को समझ में नहीं है, यहाँ से समझ में नहीं है, हम समझ गए, है ना। देखिए जो होता है साइन थीटा बटे में कॉट थीटा बटे में साइन थीटा जो होता है क्या होता है? कॉट थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा था, यहाँ पर भी लगा था, यहाँ पर भी लगा था, तो यहाँ पर भी लग जाएगा, है ना। तो जो इसका क्या होता है? कॉट थीटा जो है, तो कॉट थीटा का मान ही यहाँ पर दिया गया है। कॉट थीटा का ये वाला जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है, केवल स्क्वायर लगा दिएगा तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा जब इस पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर उसी प्रकार से क्या लिख दिए? कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 8 8 64। लीजिए भाई आपका आंसर, आपका आंसर थाली में आ चुका है ना। आप लोग थाली में आंसर इसका ले चुके हैं। तो इतना तक समझ में आया? आप लोग पहले बताइए, यस और नो लिखिएगा, है ना। इतना तक आप लोगों को समझ में आया तो यस और नो लिखिएगा। देखिए ये वाला जो लेक्चर है लगभग 30 मिनट का होने वाला है, 30 मिनट हो चुका है ना।
30 मिनट हो चुका है। हम सोचते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बताएं, कि क्वेश्चन असंभव नहीं है जल्दी जल्दी कराना, क्योंकि आराम आराम से कराना होता है। यहाँ पर 3 टाइप के स्टूडेंट होता है, एक लोअर होता है, एक मध्यम होता है, क्या होता है, एक मध्यम एवरेज बच्चा होता है, एक हायर बच्चा होता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को सबको मिलाकर चलना होता है। तो देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले लाइक नहीं किए हैं, ये वाला भूलिए जाते हैं ना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्या करिएगा, बटन को तोड़ ममोड़ दीजिएगा, और सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको भी तोड़ ममोड़ दीजिएगा, है ना। और क्या करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड लिस्ट में ग्रुप नहीं रखे हैं आप लोग, ग्रुप में क्या करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।